नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। अरे भाई साहब, भरत इनकाउंटर को लेकर मांझी जी को पेट में दर्द काहे हो रहा है भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। ये 3 में है कि 13 में है? न ये गया का मामला है, इनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला भी नहीं है, और ना ही यह कोई मांझी जाति के अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला है या फिर दलित के अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसा भी नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट भरत तिवारी जो है दलित और महादलित के लिए ही, अति पिछड़ों के लिए ही लड़ रहे थे, उसी के लिए ये विवाद हुआ और इनकाउंटर हुआ। तो फिर इनको पेट में इतना दर्द काहे हो रहा है? आज भास्कर के फ्रंट पेज पर चिराग ने क्या बयान दिया, देख रहे हैं ना? चिराग का बयान क्या है कि भाई जो डीएसपी पर गंभीर आरोप है, जिस डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, उस डीएसपी को आप मलाइदार पोस्टिंग कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? सम्राट से उन्होंने सवाल किया है तो कर दिए, जवाब दे दिए मांझी जी तुरंत खट से जवाब दे दिए। क्या जवाब दिए कि अभी न्यायिक जांच आया है, रिपोर्ट आया है। तो बात तो सही है, अभी तक तो कुछ नहीं आया है। क्या मांझी जी, किसी दलित का अगर इस तरीके से इनकाउंटर किया जाता तो आप ये सवाल करते क्या? जरा बताइए तो। अभी तक तो आप एकदम धोती कुर्ता पहन के बैठे रहते धरना पर। करते ये ब्राह्मण है इसीलिए कर रहे हैं क्या? तो आपके कंस्टिट्यूंसी में ब्राह्मण का वोट तो नहीं है। सोचते हैं कि ब्राह्मण विरोध करने से कोई बात नहीं है, भूमियार रहता तो दिक्कत रहता। भूमियार के खिलाफ बोलते हैं कुछ, जुबान खुलता है आपका? बताइए तो क्या मतलब है? तो जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए। जीतन राम मांझी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भरत तिवारी को लेकर? क्या सबसे पहले यही बयान देने वाले थे? याद करिए, सबसे पहले इन्होंने ही बयान दिया था कि इनकाउंटर सही है, पुलिस ने सही किया, उसको मारा। पहला ट्वीट याद है ना? इसी का किया हुआ था। और अरे दानिश भाई, आप सफाई देते हैं कि पीआईबी का ही सब है। पीआईबी यही सब ट्वीट करता है, ये पॉलिटिकल ट्वीट पीआईबी के द्वारा होता है। दानिश भाई, काहे बुढ़ारी में इनको बेवजह जो है सो आलोचना के शिकार बना रहे हो भाई? तू तो समझदार आदमी है, कौन चीज सलाहकार बना हुआ है? खाली दूना चारे में सलाहकार है? बताओ तो। तोरा रहते हुए, तू पत्रकारिता किए हुए इतना अनुभवी आदमी है दानिश भाई, तोरा रहते हुए मांझी जी को क्या हो गया है? और सब कह रहा है कि तू ही करा रहे हो आरा से, क्योंकि आरा से रिश्ता तो तुम्हारा ही है, मांझी जी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। और आरा के पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरीके का मांझी से बयान दिलवा के तू आरा प्रशासन का गुड बुक पाना चाहता है क्या? ये बताओ। यही हो सकता है ना? भरत तिवारी के खिलाफ लगातार बयानबाजी जिस तरीके से मांझी जी का आ रहा है, उससे किसको फायदा हो सकता है? दानिश रिजवान का, और किसी को तो फायदा नहीं हो सकता है। न मांझी जी आरा चुनाव लड़ने जाने वाले हैं, न ही आरा कंस्टिट्यूंसी से उनको कोई वास्ता है। कभी किसी जीवन में वो कंस्टिट्यूंसी बीजेपी जो है हमको देने वाली नहीं है, नहीं मिलेगा ना। ये पॉलिटिक्स दानिश करवा रहा है कि नहीं? बोल तो भाई, तू करवा रहे हो कि नहीं? तोरा मतलब है कि नहीं? और जो पत्रकार अगर लिख देता है, कुछ कर देता है, तो उसको तू समझा देता है पीआईबी। अरे भाई, पीआईबी को क्या मतलब है? और अगर पीआईबी इस तरीके का ट्वीट करता है मंत्री की तरफ से, तो फिर मंत्री का शुभचिंतक नहीं है। तोरा रहते अगर मंत्री की इतनी आलोचना हो रही है, हर बयान से पलटना पड़ रहा है, तो तेरे जैसा अनुभवी आदमी के रहने से वहाँ क्या मतलब, क्या काहे तोरा सलाहकार बना के रखे हुए? पूरा परिवार, पूरी पार्टी तुम्हारे खिलाफ है, फिर भी मांझी जी तुमको बना कर रखे हुए। तो बना कर रखे हुए तो भाई सही सलाह दोगे ना? कि यही अलर्ट बटन सलाह देते हो? या तो नहीं तो फिर तोरा पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
आरा के पदाधिकारी, आरा के एसपी सब दिन वही एसपी रहेगा क्या है? और जो थानेदार का तुम इसके बयान से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वही तुम्हारा स्टैंडर्ड है? इस पूरे खेल में प्रशासन की जो भूमिका है उस भूमिका पर चर्चा होती है। पुलिस तो 3 में की 13 वो भी जैसे मांझी नहीं है इस केस में, वैसे पुलिस भी नहीं है। मामला तो एसडीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ था ना। पुलिस क्या करने के लिए थी? पुलिस का गुत्ता काटे हुए था क्या? जमीन जोत लिया था तिवारी? क्या किया था बताओ ना, क्या किया था और क्या कर रहा था वो? इसलिए जीतन राम मांझी जी, दानिश रिजवान अपना पॉलिटिक्स देख रहा है आरा का, हालांकि उस पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अपना पॉलिटिक्स देख रहा है। इसलिए जरा इस राजनीति को समझिए कि दानिश का तो मतलब है, आपका क्या मतलब है? और जब आप एनडीए के साथ हैं तो सवर्ण वोटर को गलिया कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट गले लगा लेगा? सम्राट आपको बचवा नजर आता है क्या? इस भ्रम में मत रहिए कि जब आप पहली बार विधायक बने हुएगा तो पृथ्वी पर भी नहीं आया होगा सम्राट, जहां तक हमको समझ में आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सम्राट भाई हमारा बेवकूफ है, उसको टोपी पहना दीजिएगा। सम्राट को खुश करने के चक्कर में आपकी पूरी पार्टी का बैंड बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बार बार कहते हैं कि आप तमाम ऐसे कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं जो कंस्टिट्यूंसी रिजर्व है और सवर्णों की खासी आबादी है, वोटर है। आप चक्कर में पड़ जाइएगा। अपना तो जो होगा सो होगा ही, अब तो दोबारा आप लड़िएगा नहीं। वो एगो कुछ भूमिहार लोगों के सलाह में ही आप चुनाव लड़ लिए थे, अब तो दोबारा लड़िएगा नहीं। तो काहे ना संतोष का करियर खत्म कर रहे हैं? संतोष बढ़िया लड़का है आपका, समझदार है, चीज़ों की समझ है, लेकिन इस तरीके का पॉलिटिक्स करके उसका पॉलिटिक्स क्या है बर्बाद करने पर लगे हुए? कौन जन्म का बदलाव से लेना चाह रहे हैं? ये दानिशवा मेरा सिखा रहा है क्या? सबको मत करिए। जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को देखिए। तो ये है जीतन राम मांझी के पेट में दर्द होने की वजह। दानिश बगल में है, न खेला कर रहा है, चाहता है कि इसी वजह से हम सम्राट के करीब आ जाए। आलोचना करेंगे तब न सम्राट हमको गले से लगाएंगे। सम्राट को अभी ज़रूरत है कि ऐसा नेता मिले जो उनके इस इनकाउंटर को जस्टिफाई करे। तो सम्राट भी उसने तेज और दानिश भी उतना ही तेज। तो दानिश की पॉलिटिक्स में और सम्राट को खुश करने के चक्कर में जीतन राम मांझी की पॉलिटिक्स तो गए हो, हम की भी पॉलिटिक्स को ही पलीता लगा दिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। यह नुकसान कर गए अपने पुत्र को, अपने पुतोह को, अपने समधन को। दुश्मनी है कोनो का हो जीतन बाबा, हैं?